तस्वीरें भी जरा आप देखिए। तो वहीं स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने विपक्ष से कहा है कि तरीका ठीक नहीं है आपका। जिस तरीके से हंगामा यहां पर बरपा, उसको लेकर ये विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया। तो वहीं बीजेपी विधायकों ने पर्चे भी लहराए हैं। अब इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। लंपी बीमारी को लेकर सरकार के खिलाफ ये पर्चे लहराए गए हैं। सीएम गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई नेता मौजूद हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण। सदन में बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। वेल में आए हैं बीजेपी विधायक और जिस तरीके से तल्ख अंदाज देखने को मिला था, तल्ख रवैया देखने को मिला था बीजेपी विधायकों का जब विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे थे, तो उसी से ये तो क्लियर हो गया था कि इस बार सदन की कार्रवाई बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाली है। और आज सदन की कार्रवाई की जब शुरुआत हुई तो शोकाभिव्यक्ति के बाद लगातार ये धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। हंगामा यहाँ पर बरप रहा है। लंपी वायरस बीमारी को लेकर भी बीजेपी के द्वारा रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, किस तरीके से हंगामा यहाँ पर किया जाएगा। तो वहीं पक्ष भी अपने जवाबों के साथ पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना यही महत्वपूर्ण कि आगे जब प्रश्नकाल की शुरुआत होगी कल से, उसके बाद किस तरीके के जवाब दिए जाते हैं, कौन कौन से सदन में जो मुद्दे हैं वो उठते हैं। तो वहीं ये सबसे बड़ा आरोप जो बीजेपी के द्वारा फिलहाल लगाया गया है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। पिछले कुछ महीनों में उनके विधानसभा क्षेत्रों में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है, पर सवाल जिस तरीके से कम किए गए हैं तो ऐसे में वो आम लोगों के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे जिस तरीके से उन्हें मुद्दे उठाना चाहिए। जिन सवालों को लेकर के अब ये हंगामा हो रहा है, उसके बाद क्या तस्वीर साफ होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए अंदर हलचल बहुत ज्यादा तेज है, बाहर क्या कुछ खास? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि वेल में हंगामा चल रहा है। बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचे हंगामा कर रहे हैं। आज सुबह से ही बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला कर दिया था। विधायक दल की एक सामान्य सी बैठक होती है, उस बैठक के दौरान बीजेपी ने तय किया था कि विरोध किया जाएगा इस बात को लेकर कि विधानसभा में प्रश्न क्यों नहीं लग पा रहे, प्रश्नों का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सत्रावसान नहीं हुआ था। सत्रावसान नहीं होने के कारण प्रश्नों का कोटा है ज्यादातर विधायकों का पूरा हो चुका है। ऐसे में बीजेपी का धरना प्रदर्शन ये लगातार वहां पर विधानसभा में जारी रहा। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके साथ ही बीजेपी के विधायकों ने फिर से अपना विरोध शुरू कर दिया। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहेगा, क्योंकि कल लंपी को लेकर बीजेपी का एक बड़ा आंदोलन है। बीजेपी लंपी को लेकर सदन के बाहर भी आंदोलन करेगी। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बार वो दर्शकों तक पहुंचा दे। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। सदन में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है। और ऐश्वर्य, देखिए लगातार हम बात भी कर रहे थे और इसी बीच बड़ी खबर भी मिल गई, बड़ी जानकारी भी सामने आ गई कि हंगामे के चलते कार्यवाही तो स्थगित हो गई है, पर जो आम लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि जब कार्रवाई होगी उनके मुद्दे उठाए जाएंगे, पर ये पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। देखिए, पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट इसलिए भी चढ़ी है कि सीधे तौर पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला कर लिया था कि आक्रामक रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और आक्रामक रहने के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी ने विरोध किया, वेल में आए तो स्पीकर के पास यही एक बड़ा हल था कि फिलहाल स्थगित की जाए और उसके बाद बातचीत की जाए, डेडलॉक तोड़ा जाए, गतिरोध जो बरकरार है उस गतिरोध को तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बातचीत करेंगे, नेता प्रतिपक्ष से बातचीत करेंगे, बीजेपी के विधायकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद इस फैसले को करेंगे कि आखिरकार बीजेपी के विधायकों की जो मांग है उसको माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास ही ये सब कुछ तय करने का अधिकार होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष इसे कितना तय कर पाते हैं, उनकी बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये बात देखनी होगी। हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष कहें कि पहले विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, उसके बाद आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। ये तमाम बातें थोड़ी देर बाद पता चल पाएंगी, लेकिन फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई स्थगित जो की गई है, उस स्थगित करने के बाद गतिरोध टूटे जाने की संभावना है कि कितनी देर बाद बातचीत होती है और बातचीत होकर गतिरोध टूटने जैसी स्थिति जो है वो बन पड़ती है। और दूसरी अपडेट मैं दे दूं कि आज विधानसभा के ज्यादातर सदस्य यहां पर मौजूद है और विधानसभा के
के सदस्यों की मौजूदगी है, दोनों पार्टियों के सदस्य मौजूद हैं, अन्य पार्टियों के भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कल एक विधायक दल की बैठक होनी है। कल की विधायक दल की बैठक में आगामी रुख भारतीय जनता पार्टी भी अपनाएगी कि आगामी किस दिनों में किस तरीके से विरोध किया जाए, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ा प्रश्न ये है कि विधानसभा में प्रश्नों का कोटा भले ही ज्यादातर विधायकों का पूरा हो गया हो, लेकिन उसके साथ ही लंपी डिजीज को लेकर राज्य सरकार पर किस तरीके से प्रहार किया जाना है, सड़क के अलावा सदन के अंदर किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाना है, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो इसे भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी एक्चुअली देखिए, सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी की कोशिश रहेगी कि संग्राम यहां पर रहे, पर वहीं दूसरी ओर लंपी के अलावा और कौन कौन से अन्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर के गूंज इस बार कार्रवाई में सुनाई देगी? देखिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये राम खिलाड़ी लाल भैरवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खिलाड़ी लाल जी, आखिरकार आपने एक मांग की है, ये जो मांग है ये कितनी आवश्यक है? ये बहुत आवश्यक मांग है। शेड्यूल कास्ट के लिए ये इतनी जुड़ी हुई मांग है। पूरा का पूरा 1.5 करोड़ जो जनसंख्या है इसके प्रति देखे हुए हैं, और सबको मालूम था। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था, टीकाराम जूली जी मंत्री ने खुद ने कहा था कि भाई आयोग को दर्जा देने जा रहे हैं। इसके बावजूद आज जो पटल पे नहीं रखा हुआ है तो उससे पूरी समाज आहत हुई है, मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बाकी दिन बचे हुए हैं। चलिए ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ पर